प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे पास परासरण दाब क्या होता है उसको देखने से पहले हम बात करते हैं परासरण। परासरण क्या होता है? देखो क्या होता है, हमारे पास एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन शब्द अलग है। परासरण क्या होता है? पानी के कण या विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जाना परासरण कहलाता है। जैसे मान लो यहां पे मैंने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है, ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, और यहां पे हमारे पास विलय के कण मिले हुए इस विलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? विलियन है। ये क्या है हमारे पास? विलय है, शुद्ध विलय, विलायक, शुद्ध विलायक है, ठीक है। ये शुद्ध विलायक है, ये विलियन है। अब क्या होगा? ये अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है, इसके थ्रू दोनों कण यहां से यहां और यहां से यहां विलायक के कण आते हैं और जाते हैं। यहां से यहां भी जाएंगे और यहां से यहां भी आएंगे। यानी तुमसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि विलायक के कणों का प्रवाह कहां से कहां तक होता है, तो तुम कहोगे दोनों तरफ होता है। पर नेट फ्लो, कुल फ्लो किधर की तरफ होगा? तो कुल फ्लो होता क्या है हमारे पास? यहां पे जो कुछ सरफेस एरिया है, कुछ सरफेस एरिया जो है पानी के कणों को यहां से यहां आने के लिए रोक देता है। तो पानी के कण यहां से यहां नहीं आ पाते हैं। जब जल के कण या विलायक के कण यहां से यहां कम आएंगे और यहां से यहां ज्यादा आएंगे, तो कुछ देर में इसका लेवल बढ़ जाएगा। यानी जल के कणों का या विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ जो प्रवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण हमें याद रखना है। ऑस्मोसिस, तो नेट फ्लो कहां से कहां हुआ? नेट फ्लो लिख लेना भाई, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये बात ध्यान रखना, इसे लाल कलर से लिख लो। नेट फ्लो किसका होगा? सॉल्वेंट का। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाई लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हिंदी में लिख लेना, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ के प्रवाह को, के प्रवाह को परासरण कहते हैं, के प्रवाह को परासरण कहते हैं। तो परासरण क्या है? क्या बोला मैंने? हमारे पास यहां पे क्या है? शुद्ध जल है या शुद्ध विलायक है। यहां पे हमारे पास क्या है? बोलो भाई, सॉल्यूशन है, हाँ है ना? अरे घोंचुओं, समझ में नहीं आ रहा? देखो वापस से सुनो, एक बार शुरू से सुनो पूरी कहानी। क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस। क्या पढ़ रहे हैं? परासरण। परासरण होता क्या है? आपके घरों में भी होता है। पहले तो अपने घरों के एग्जाम्पल सुनो। अगर तुमने अचार बनाया हो, अभी आम आ रहा है मस्त, तो कच्चा आम लो। क्या लो? कच्चा आम। कच्चे आम को क्या करो? कच्चे आम को छोटे छोटे पार्ट में काट दो और खा जाओ। नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? कच्चे आम को अगर हम कभी भी अचार के रूप में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? जो मसाला बनाते हैं और जो तेल में मसाला मिलाते हैं वो बहुत, उसमें नमक कुछ थोड़ा ज़्यादा डालते हैं या
उसमें जो भी हम मसाले डालते हैं थोड़ा ज्यादा डालते हैं। तुम देखना अचार में हमेशा नमक या ये सब चीजें ज्यादा रहेगी। अब उससे फायदा क्या होता है, इसको ऐसे समझना, मान लो ये अचार है, ठीक है, ये एक अचार का पीस है, ठीक है, ऐसे दिखता है सुंदर सा, खाते वक्त भी सुंदर ही लगता है, नहीं मुंह में पानी आ गया। नाउ अब घर में ही तो बैठे हो, जाके खा लो। नाउ क्या होगा, यहां से यहां, यहां से यहां, जैसे ही हम इसे किस में रखेंगे, उच्च सांद्रता के मसालों में रखेंगे। जो तेल है उसमें क्या है, नमक खूब सारा है, सांद्रता बढ़ाते हैं। नमक कम रखा तो अचार खराब हो जाता है, तुमने देखा होगा अचार खराब हो गया, अच्छा नहीं बना, तो उसका रीजन क्या है, उसमें पानी होता है अचार में। अगर पानी निकाल दिया तो अंदर जो बैक्टीरिया है वो पल नहीं पाएंगे। तो हमें इसमें से बैक्टीरिया को पलने नहीं देना है। बैक्टीरिया नहीं पले उसके लिए क्या करते हैं, इसे मसालों में रखते हैं। मसाले में रखने का क्या फायदा हुआ, जो अचार में से पानी है वह स्वतः क्या, अचार में से पानी स्वतः निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता यानी मसाले की तरफ, मसालों में ज्यादा डाल रहे हैं नमक ताकि उसकी सांद्रता इस सांद्रता से ज्यादा हो जाए, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ पानी का प्रवाह हो जाता है। पानी का जैसे ही अचार में प्रवाह हुआ, होगा क्या इससे, बताओ भाई, इससे अचार में से पानी निकल गया। अगर आप पानी निकाल दोगे तो आपका अचार स्वादिष्ट तो बनेगा ही, खराब नहीं होगा, एक एक दो दो साल तक खराब नहीं होता। उसका रीजन यही है, बात समझ में आई। तो यहां पे भी यही हो रहा है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस क्या है, देखो क्या हो रहा है, जब अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी, इधर तो हमारे पास रख दिया विलयन और इधर रख दिया शुद्ध जल, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, पानी का प्रवाह दोनों तरफ होता है, पर कुछ जगह किसने रोक ली है, कुछ जगह विलय के कणों ने रोक लिए। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, तुमसे कोई पूछ ले कि क्या विलय के कण यहां से यहां अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा प्रवाह करेंगे, तुम कहोगे नहीं करेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या होगा, फ्लो तो दोनों तरफ हो रहा है, पर नेट फ्लो हमारे पास कहां से कहां हो रहा है, नेट फ्लो हमारे पास होता है यहां से यहां। यहां से यहां फ्लो ज्यादा होता है, यहां से यहां कम होता है, क्योंकि यहां से यहां का प्रवाह ये विलय के कण रोक रहे हैं। तो विलय के कण रोक लेंगे तो प्रवाह क्या होगा, जितना होना चाहिए उससे कम होगा, और प्रवाह कम होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कहानी क्या हो जाएगी, हमारे पास कहानी हो जाएगी कि धीरे 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 यहां की तरफ नेट फ्लो, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, किसका, इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो समझ में आ रहा है। अचार में भी यही हुआ सेम, यहाँ पे निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ पानी गया, धीरे धीरे पानी बाहर आ गया, किसमें से, कच्चे आम में से पानी बाहर आ गया, और कुछ देर में अगर धूप में रख देंगे तो पानी निकल जाएगा। अब तुम अपनी मम्मी को कह सकते हो कि मुझे पता है कि अचार बनाने के लिए क्या चाहिए, समझ में आया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह ये होता है। तो ऑस्मोसिस को हमने देखा, ऑस्मोसिस हमें समझ में आ गया किसका फ्लो होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार हमारे पास एक तरफ तो सल्फेट आयन रखा है, क्या रखा है, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बताना भाई। एक तरफ रखा है सल्फेट आयन, ठीक है, एक तरफ हमने रखा है, दोनों के लेवल सेम है, ठीक है, एक तरफ हमने रखा है कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है बताओगे क्या मुझे, और ये बीच में लगा रखी अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM, ठीक है। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का रंग बताओ, हाँ नीला कलर, तो हमारे पास कॉपर सल्फेट नीला कलर होता है, ठीक है। तो इस डिब्बे में नीला कलर बनेगा या नहीं बनेगा हमें देखना है। इस डिब्बे में कॉपर आयंस का भी ऐसे ही कलर मान लो, ठीक है। तो यहां इस पात्र में नीला कलर बनेगा या नहीं बनेगा तुम्हें बताना है, बताओ भाई। नीला कलर इधर ही रहेगा, इधर रहेगा, क्या सल्फेट आयन इधर ही रहेंगे, इधर जाएंगे, क्या होगा। तो याद रखना, यहां पे हमें ध्यान रखना है कि यहां से यहां या यहां से यहां केवल जल यानी विलायक का प्रवाह होता है, ना इधर नीला बनेगा ना सल्फेट इधर आएंगे। हमारे पास अर्ध पारगम्य झिल्ली से कॉपर आयन और सल्फेट आयन आजू बाजू नहीं जा सकते। तो ये बात ध्यान रखना कि हमारे पास कहीं पे भी कोई भी विलय के कण मूव नहीं करेंगे, विलय के कण यहां से यहां नहीं आएंगे, केवल विलायक के कण यहां से यहां और यहां से आएंगे। यानी पानी इधर से उधर जाएगा
तो विलय के कण कहीं नहीं जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक दाब, मोटी दाब। ठीक है, हमारे पास हो क्या रहा है, एक सुंदर सा डिब्बा लेते हैं, ये देखो, तुम भी क्या याद रखोगे, बड़ा सुंदर सा डिब्बा लिया। अब इसमें मैंने भर दिया, एक तरफ भर दिया शक्कर वाला पानी। ठीक है, पी जाओ, और क्या, भूख लगी है तो बढ़िया रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पिस्टन लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं, इसको मैं नीचे यहां लगा दी, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये SPM लिख दो, ये SPM अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, यहां पे हमारे पास क्या है, ठीक है, ये हमारे पास यहां पे है विलय के कण, यानी ये विलयन है। हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, यहां से यहां पानी का नेट प्रवाह हुआ, दोनों तरफ प्रवाह होता है, इधर से इधर और इधर से इधर, पर जो नेट प्रवाह हुआ होगा उसकी वजह से जल का यहाँ पे मात्रा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कुछ देर बाद, ध्यान से सुनना, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एक ऐसा टाइम आएगा जब जल का प्रवाह यहां से यहां और यहां से यहां बराबर हो जाएगा। इसे कह देंगे साम्य स्थिति। तो साम्य जब आ जाए, यानी जल से यहाँ का प्रवाह और यहाँ का प्रवाह, कुल प्रवाह, नेट प्रवाह 0 हो जाए, यानी यहाँ से ना यहाँ प्रवाह हो ना यहाँ से यहाँ प्रवाह हो, उस समय हमारे पास इन दोनों लेवल के मध्य में जो अंतर होगा दाब का, देखो दोनों में क्या अंतर होगा, ध्यान से सुनना, यहां से यहां और यहां से यहां, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसे हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वापस से सुनना एक बार, वापस से, हमारे पास क्या हुआ, प्रवाह होना था जो हो गया। अब हमारे पास प्रवाह होने के बाद की स्थिति क्या है, यहां से यहां और यहां से यहां प्रवाह बराबर हो गया, नेट प्रवाह यहां से यहां और यहां से यहां बराबर हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। तो इन दोनों के मध्य में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे वाटर लेवल ज़्यादा है, देखो इसका वाटर लेवल इसकी तुलना में ज़्यादा है, एक्स्ट्रा इसमें इतना पानी है, तो ये एक्स्ट्रा जल जो है कुछ तो दाब लगाएगा। इस एक्स्ट्रा जल के वजह से, इस एक्स्ट्रा दाब की वजह से, तो अधिक दाब जो यहां लग रहा है उसकी वजह से यहां से यहां प्रवाह बढ़ जाएगा। तो नेट प्रवाह हमारे पास क्या हुआ, यहां से यहां का जो है बढ़ गया। इसकी वजह से दोनों के तरफ के प्रवाह बराबर हो गए। जब दोनों तरफ का प्रवाह बराबर हो गया तो हम कह देंगे साम्य स्थिति आ गई। साम्य स्थिति पे जो ये एक्स्ट्रा इसका जो पानी का लेवल है, जो दाब लगाएगा उसे हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह देंगे इसे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई बराबर, फॉर्मूला होता है पाई बराबर ICRT, ये हमारे पास कहलाएगा ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना इसे। अच्छा, C क्या है, सांद्रता, लिखते जाओ। पाई तो लिखना, ऑस्मोटिक दाब। I क्या है, वांट ऑफ गुणांक, पता ही है सबको, वांट ऑफ गुणांक, हाँ या ना। अरे यार, एक तो तुम है ना, तुम लोग सब ध्यान रखो, जितने भी बैच वाले बच्चे हैं प्लीज ध्यान रखो कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं यार। टेस्ट में भी उन्होंने बच्चे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं। प्लीज अपना सिलेक्शन करवाना है, किसी को दिखाना नहीं है, तो प्लीज पढ़ाई करो यार। पढ़ नहीं रहे हो, शादी नहीं होगी, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर नहीं पढ़ोगे तो शादी नहीं होगी। और फिर मेरे से मत कहना कि सर शादी नहीं हुई है। शादी नहीं होती ना, सब मुंह माया लगती है, याद रखना। हाँ, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता या मोलरता भी कह सकते हैं, मोलैरिटी, मोलरता। ठीक है,
ये आर क्या है? गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक। इसका मान बता दूं, तुम तो ठहरे घोंचू, आता ना जाता। ठीक है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। हाँ या ना? ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1/12। और दूसरा मान 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 25/3। और तीसरा है अप्रोक्स 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये 3 माने आर के, ध्यान रखना, मात्रक के हिसाब से काम में ले लेंगे। टी क्या है बताओ भाई? टी है टेम्परेचर, तापमान इन केल्विन। केल्विन में तापमान जो है उसे हम कह देंगे टी, टेम्परेचर। समझ में आया? तो हमारे पास ऑस्मोटिक दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ क्या? तो परासरण दाब का मतलब है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास क्या कहलाता है? परासरण दाब। तो परासरण दाब मैंने समझा दिया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना, ठीक है? चलो भाई, तो हमारे पास कहानी ये हो गई। अब अगली कहानी पे आते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दिया, ऑस्मोसिस समझा दिया। अब इसमें कहानी पे आते हैं। हमारे पास कहानी ये है, नोट डाल के लिख लो पहले तो, 2-4 बिंदु हैं वो नोट डाल के लिख लो, ठीक है? पहला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक का मतलब जिसमें हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों तरफ बराबर हो, ठीक है? तो आइसोटोनिक विलयन लिखना। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा? जिसमें पाई1 बराबर पाई2 होगा, ठीक है? लिख लिया। तो पाई1 बराबर पाई2। अब हमारे पास क्या होता है, अगर आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए हो तो जाते ही हॉस्पिटल में क्या करते हैं, मन की शांति के लिए सबसे पहले पेशेंट को बिठाते हैं और एक बॉटल लेते हैं, पता नहीं क्या वाइट, उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उस बॉटल में सिरिंज लगा के हमारे यहाँ पे शुरू कर देते हैं, क्या ट्रांसफर चालू कर देते हैं। किस चीज का? उस पानी का। अब हमें शांति मिलती है यार डॉक्टर कुछ कर रहा है, उसमें वास्तविकता में कुछ नहीं होता, नमक होता है। क्या होता है? नमक, NaCl। मतलब वो जो बॉटल होती है ना, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। हमारे शरीर को क्या है, चलते रहने के लिए आयंस चाहिए होते हैं, तो उसमें आयंस का विलयन होता है और कुछ भी नहीं होता। तो बेवकूफ़ बनाने की कहानी है, समझ जाओ, ठीक है? जरूरी है पर इतना भी नहीं कि हमें कोई दवाई दी जा रही है। तो उस बॉटल में क्या रहता है? नमक। अब हमारे शरीर में, सर हम तो घर से बॉटल भर के ले जाएं और घर में नमक घोला, बॉटल में डाला और हमने चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा खून जो है, खून RBC, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, RBC, रेड ब्लड सेल। अब जो हमारा ब्लड का कहानी है, ब्लड का जो सेल है, अब उसकी कहानी सुनना। ये जो है, अगर इसको उच्च सांद्रता वाले विलयन में रख दिया, किसको? इसको। जैसे इसको उच्च सांद्रता वाले विलयन में रख दिया, अब क्या होगा बताओ मुझे। यह हमारे पास क्या है? उच्च सांद्रता वाला विलयन है, यहां पे खूब सारा नमक डाल दिया, तो क्या होगा? ये फूल जाएगा या सिकुड़ जाएगा? इसको इस तरह से समझते हैं। देखो क्या होगा, जब यहां पे हमारे पास सांद्रता ज्यादा होगी, ठीक है, मान लो ये 0.2 mNaCl विलयन ले लिया, ठीक है, और वास्तविकता में जो ब्लड है, ब्लड इज आइसोटोनिक विद 0.16 m, कितना? लिख लो, ब्लड इज, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आइसोटोनिक विद 0.16 m NaCl सॉल्यूशन। तो 0.16 m NaCl सॉल्यूशन जो होगा उसकी सांद्रता और खून की सांद्रता बराबर रहती है। खून का जो RBC है, RBC की सांद्रता और NaCl की सांद्रता कब बराबर होगी? जब NaCl 0.16 m होगा, यानी 0.16 मोल NaCl को 1 लीटर जब पानी में डालेंगे तो हमारे पास वो किसके बराबर हो जाएगा? उसकी सांद्रता ब्लड के बराबर हो जाएगी। मान लो आपने ज्यादा घर पे नमक घोल दिया, क्या किया आपने? नमक घोल दिया। चलो क्वेश्चन की फॉर्म में ही लेते हैं इसे। तो
हम बात कर रहे थे समपरासरणी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला आइसोटोनिक सॉल्यूशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हिंदी में लिखना था आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समपरासरणी विलयन लिख लो भाई, समपरासरणी विलयन हिंदी में लिख लो π1 बराबर π2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरणी सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा जो खून है, तुम्हारा अलग हो मुझे नहीं पता, तुम एक्सेप्शन में आते हो, तुम सारे बच्चे जितने भी है ना सब एक्सेप्शन में आते हैं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, क्या पता तुम्हारा खून कुछ और ही हो, लाल नीला पीला कैसा है मुझे नहीं पता, तुम्हारा यूजुअली रेड होता है। तो आरबीसी इज आइसोटोनिक, तो मैं हिंदी में लिखवा रहा था, पहले मैं इंग्लिश में वापस से लिख देता हूं, आरबीसी इज आइसोटोनिक विद 0.16 m NaCl सॉल्यूशन, इसे 0.91% W/V भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेना जो आरबीसी है 0.16 m NaCl विलयन के साथ समपरासरणी है। अब समपरासरणी होता क्या है ये समझ लो। मान लो आपने एक तरफ तो अपना, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं वापस से कह रहा हूं, तुम अलग मिट्टी के बने हो, भगवान जाने कैसे बने हो, पढ़ते हो नहीं इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे तो क्या लिया, यहां पे हमने ले लिया NaCl विलयन। कौन सा NaCl विलयन लिया? 0.16 m NaCl विलयन ले लिया, ठीक है। और यहां क्या लिया? यहां लिया खून, यहां पे लिया RBC। किसका? वो तुम हेडेक मत लो, ठीक है। तो हमारे पास ये ले लिया। अब इसमें SPM लगा दी गई है। अब मुझे बताओ कहां से कहां का नेट फ्लो होगा? तो नेट फ्लो कहीं नहीं होगा। समपरासरणी का मतलब इसका और इसका परासरण दाब क्या है? सेम है। अगर परासरण दाब सेम होगा तो ना यहां से यहां ना यहां से यहां, कहीं से कहीं पे फ्लो, नेट फ्लो नहीं होगा। हाँ, फ्लो तो दोनों तरफ होगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि फ्लो कहां होगा, दोनों तरफ, उसमें कोई बात है ही नहीं, पर दोनों तरफ बराबर फ्लो होगा। नेट फ्लो क्या होगा? 0। तो हमें ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक का मतलब क्या है। आइसोटोनिक विलयन का मतलब है दोनों तरफ नेट फ्लो बराबर होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे जो मैं तुमसे पूछ रहा था। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, देखना भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, एक पात्र लिया, उस पात्र में मैंने क्या किया, उस पात्र में मैंने यहां पे हमारे पास है आरबीसी रख दिया, और यहां पे मैंने ले लिया 2m, ले लेते हैं 2m NaCl सॉल्यूशन। 2m बहुत ज्यादा सांद्रता है, पर ठीक है चलो। अब आपको ये बताना है क्या होगा। पहला केस, ए ऑप्शन, नथिंग विल हैपन, लिख लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बी ऑप्शन, कुछ कुछ होगा, यानी जल का प्रवाह, आर लिख लो, जल का प्रवाह आरबीसी से NaCl की तरफ होगा, यानी जो हमारा ब्लड सेल है वो संकुचित हो जाएगा। तो लिख लो, सेल संकुचित हो जाएगा, या आरबीसी का NaCl की तरफ प्रवाह होगा। आरबीसी से NaCl की तरफ विलायक का प्रवाह होगा, लिख लिया। सी ऑप्शन, NaCl से आरबीसी की तरफ विलायक का प्रवाह होगा, यानी जो ब्लड सेल है वो फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। और डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। बताओ भाई क्या होगा? हमें क्या पता है भाई? ऑस्मोसिस। बताओ ऑस्मोसिस में क्या होता है? याद करो, अभी बताया, सोचो। किसका फ्लो होता है? केवल विलायक के कणों का। कहां से कहां? उच्च से निम्न या निम्न से उच्च? निम्न से उच्च की तरफ। कौन निम्न है कौन उच्च? तो आरबीसी हमें पता है, आरबीसी क्या होता है? 0.16 m NaCl के। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो YouTube चैनल है, मोशन का जो YouTube चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। समपरासरणी होता है, ठीक है।
तो हमारे पास आरबीसी 0.16 m NaCl के लिए समपरासरणी है। तो बताओ किसका परासरण दाब ज्यादा है, इसका या इसका? तो कहां से कहां फ्लो होगा? निम्न से उच्च, यानी इसमें से सारा पानी निकल जाएगा। ये कैसा लगेगा? चुसे हुए आम की तरह। बेचारा जो हमारा ब्लड सेल है वो खराब हो जाएगा। यानी आप ध्यान रखें कि आपकी बॉडी में अगर गलत पानी चढ़ा दिया तो गई भैंस पानी में। ठीक है, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा। तो हमारे पास कहां से कहां फ्लो हुआ? आरबीसी से NaCl की तरफ। क्लियर है? अब इसी का दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ये लिया आरबीसी, ठीक है, इसको एक विलियन में रख दिया। ये विलियन कौन सा लिया? ये विलियन लिया हमने 0.1 m NaCl। बताओ क्या होगा? अब तो पता है तुम्हें, ठीक है, बताओ तो क्या होगा? यहां से यहां पानी का प्रवाह होगा, फूल जाएगा। अंडरस्टूड है अब तो? ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा, अगर हमने बराबर लिया होता, तीसरा हमने क्या लिया? अगर यहां पे आरबीसी लिया और आरबीसी का हमारे पास, सॉरी इसका विलियन का हमारे पास क्या है? 0.16 m NaCl दिया हुआ है, तो क्या होगा? फूलेगा, श्रिंक होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लिख लेना इसमें, कुछ नहीं होगा, क्योंकि समपरासरणी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अति परासरणी और अति तो एक्स्ट्रा और कम परासरणी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइपो। पॉइंट नंबर 2 नोट में लिखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और यहां आ जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 इसको कहते हैं, इसको पाई 2 कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा है। ठीक है, तो हमारे पास याद रखना, इसे कहते हैं अति परासरणी, इसे कहते हैं अल्प परासरणी। ठीक है, तो अति और अल्प परासरणी। तो हमारे पास अति परासरणी का पाई क्या होता है? ज्यादा। अति परासरणी का पाई क्या होगा? ज्यादा, यानी पाई 2 ज्यादा होगा पाई 1 से, यानी इसका जो भी पाई होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ये याद रखना। तीसरा, यदि लिखो, तीसरा बिंदु लिखो, यदि दो विलय को किसी एक विलयन में मिलाया गया, यदि किसी दो विलय के कणों को या दो विलय को किसी एक विलयन में मिलाया गया, तो पाई फाइनल बराबर पाई 1 प्लस पाई 2। लिख लेना इसे। पाई फाइनल हमने क्या किया? मान लो आपके पास एक विलयन था, उसमें NaCl भी मिला दिया और उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी मिला दिया, तो बताओ फाइनल पाई कितना होगा? तो पहला NaCl की वजह से और दूसरा CaCl2 की वजह से, दोनों को जोड़ दोगे तो पाई फाइनल आ जाएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यदि दो भिन्न विलयनों को मिला दिया गया तो वॉल्यूम चेंज होगा। लिखना, दो भिन्न विलयनों को मिला दिया गया, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। मैं तो तुमसे रिकमेंडेशन दूंगा कि केवल ये याद रख लो, ऊपर वाला ये याद रखने की जरूरत है ही नहीं। अगर वॉल्यूम सेम होगा, यानी जो मिलाया NaCl और CaCl2 तो फाइनल वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V कट जाएंगे, यही आंसर आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला याद कर लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है? दो भिन्न विलयनों को मिलाया तो हमारे पास हो जाएगा पाई फाइनल V फाइनल बराबर पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2। लिख लेना इसे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास किस तरीके से परासरण होता है। पांचवा बिंदु, पांचवा लिखना, रिवर्स ऑस्मोसिस। पश्य परासरण। पश्य मतलब हमने क्या किया, आप ध्यान से सुनना। हमारे घर में RO भी लगा हुआ है, हमारे पास ये कुछ ऐसा सिस्टम हमने बनाया था अभी यहां पे लगी हुई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
यहाँ लगी है SPM, ये लगी है, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास दोनों तरफ हमने पिस्टन लगा दिए, आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास विलय के कण हैं। क्या है इसमें? विलय के कण, ठीक है। यानी ये विलयन है और ये शुद्ध जल है। आपके घरों में लगा रहता है RO, याद आया? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, विलयन। तो आपके घरों में जो गंदा पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए हम RO वाटर प्यूरिफायर का यूज करते हैं। तो ये SPM अर्ध पारगम्य झिल्ली या तो एनिमल मेम्ब्रेन या जो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है वो लगा देते हैं, ठीक है, या उस पेड़ों की भी लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है? विलयन है और विलायक है। होता क्या है, यहां से यहां नेट फ्लो था, तो अगर हमने कहा कि हमने यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाया, एक्सटर्नल प्रेशर पाई से ज्यादा लगा दिया। ध्यान से सुना, जितना यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर था उससे अधिक अगर पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दिया, मान लो मैं यहां बैठ गया, मैं इस विलयन में मोटा ताजा इंसान यहां बैठ गया, जैसे ही मैं बैठूंगा वजन लगेगा, दिख रहा है मेरा वजन अच्छा खासा है, जैसे ही मैं इस पे बैठूंगा टूटेगा नहीं। आप प्लीज ऐसा मत बोल, यहां पे जैसे ही बैठूंगा ये पिस्टन नीचे आने लगेगा, इतना भी नीचे नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, तो ये पिस्टन नीचे आने लगेगा, यानी यहां से एक्स्ट्रा दाब लग जाएगा। हो क्या रहा था, हमारे पास नेट या कुल प्रवाह यहां से यहां था, किसका? विलायक के कणों का। विलय का प्रवाह नहीं होता है, तो विलायक के कणों का कुल प्रवाह यहां से यहां था। तो हमने उस प्रवाह को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। प्रवाह को उल्टा कैसे किया? यहां से एक्स्ट्रा दाब लगा दिया, जितना यहां की तरफ ऊपर एक्स्ट्रा, यहां से एक्स्ट्रा जो दाब था उसको हमने, अभी तो P एक्सटर्नल बराबर थे शुरू में, पर यहां से एक हमने क्या कहा कि यहां और यहां में ये ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा था, तो इसकी तरफ से एक्स्ट्रा दाब लग रहा था, ठीक है। इसकी तरफ से एक्स्ट्रा दाब कैसे लग रहा था? यहां से यहां पे हमारे पास प्रवाह था और वो पाई हमने शो किया था अभी ना। उस पाई से ज्यादा अगर हमने प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा बताओ? उस पाई से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो हमारे पास ये पिस्टन नीचे आने लगेगा। पिस्टन जैसे ही नीचे आने लगेगा, प्रवाह कहां से कहां हो जाएगा? नेट प्रवाह यहां से यहां हो जाएगा, यानी हमें शुद्ध जल मिलने लगेगा। यहां पे टोटी लगा देंगे, टोटी लगा के पानी भरेंगे और पी लेंगे, शांति मिलेगी, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आया है या नहीं आया? ये आपको याद रखनी है, सारी कहानी मैंने बता दी है, आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है मैंने लिख दिए हैं, अब आप सॉल्व करो। पॉज द वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप लोग पॉज करो वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन है, हिंदी में कर देता हूं। अच्छा, जो अंडा है, अंडे की ऊपरी परत हटा दी जाए। अंडा खाते हो या नहीं खाते हो? मैं तो नहीं खाता इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तुम लोग खाते होंगे। तो ऊपरी परत अंडे की हटा दी, तो अंडे की जो ऊपरी परत हटाने के बाद अंडा एक तरह से है ना SPM अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह उसकी जो बाहर की परत है वो बिहेव करेगी। कैसे? अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह। तो HCl या CH3COH से अंडे की ऊपरी परत को हटा दिया, जैसे तैसे हटा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, अंडे की ऊपरी परत CaCO3 को HCl या CH3COH की से हटा दिया गया, तो अंडे में क्या होगा यदि, पहला केस क्या है, अंडे को H2O में रख दिया, अंडे को डाइल्यूट NaCl में रख दिया, सांद्रता वाला NaCl में रख दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा तो ये पता ही है, प्रशियन ब्लू, इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू। अब आपको ये पूछा जा रहा है नीला कलर कहां बनेगा, X वाली साइड या Y वाली साइड। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, यदि शुरू में X और Y दोनों का लेवल बराबर है
पर कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे H2 और यहाँ H2O प्लस ग्लूकोज का विलयन है। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पॉज द वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गए? ठीक है, चलो पॉज था, चीटिंग मत करना, ठीक है। अब मेरा आंसर देखना। अपर लेयर, अंडे की ऊपरी परत हटा दी, अंडे की ऊपरी परत हटा दी तो क्या होगा, इसकी सांद्रता ज्यादा है या इसकी सांद्रता ज्यादा है? पानी की सांद्रता तो कम होती है भाई, ये तो शुद्ध पानी है। इसकी सांद्रता ज्यादा है तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ पानी का प्रवाह होगा, यानी ये अंडा फूल जाएगा, तुम्हारी तरह हो जाएगा, स्वेल। तो पहले में क्या आंसर आएगा, स्वेल। तुम्हारी तरह बिल्कुल फूल जाएगा, फूल के कुप्पा हो रहे हो घर पे बैठे बैठे। पढ़ो थोड़ा। डाइल्यूट NaCl कभी भी आ जाए, डाइल्यूट NaCl आ जाए हमारे पास, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो भी, उसकी भी सांद्रता कम है, तो अंडा यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी फूल जाएगा। ठीक। अगर हमारे पास सांद्रता वाला आ जाए, कभी भी लिखा हो सांद्रिक NaCl, तो सांद्रिक NaCl में हमारे पास क्या होगा, अंडे में से पानी बाहर आ जाएगा, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, लिख लेना, निम्न से उच्च गया यहाँ पे, तो निम्न अंदर है और उच्च बाहर है इस समय। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर चेक करो किस किस का आया। बॉयज तो नालायक, एक का भी नहीं आया होगा, मुझे पता है। अच्छा सुन लो, अब K4 FeCN6 को जब FeCl3 में मिलाते हैं तो ये होता है, ऐसी इंफॉर्मेशन दी रखी है। अब एक डिब्बे में एक तरफ तो आपके पास ये है, दूसरी तरफ ये, और बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब आपसे बोला जा रहा है नीला कलर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या तुम्हारे मुंह के अंदर आएगा? बताओ भाई। नीला कलर कहीं नहीं आएगा, केवल और केवल, क्योंकि ये दोनों कभी अभिक्रिया कर ही नहीं पाएंगे, बोला तो मैंने इतनी बार, केवल विलायक के कण। या लिख लेना, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, विलायक के कण, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स विल फ्लो, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स का फ्लो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो हमारे पास बताओ, नीला कलर कहां आएगा, कहीं नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन गलत है, समझ में आया नहीं आया? केवल विलायक के कण, पानी के प्रवाह से इन दोनों में रिएक्शन थोड़ी होगी, विलय के कण तो इधर भी नहीं जाएंगे और इधर भी नहीं आएंगे, तो इन दोनों का कभी मिलन होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे समझो, एक लड़का है अमेरिका में और एक लड़का है चांद, एक लड़की है चांद पे, उन दोनों का मिलन होगा ही नहीं, वहीं बूढ़े होके वहीं मर जाएंगे। तो वैक्यूम, यह हमारे पास क्या है, निर्वात। शुरू में x बराबर y, दोनों का लेवल समान है, लिख लो, इनिशियली दोनों का लेवल समान है। कुछ देर बाद क्या होगा, अच्छा एक बार बताओ, हमारे पास किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, बताओ, इसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा या इसमें, बताओ बताओ यार, एक बार बताओ। इसमें जब हम अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं तो इसका वाष्पीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है यार, क्योंकि कुछ सतह को कौन रोक लेते हैं, कुछ सतह को रोक लेते हैं विलय के कण। अब विलय के कण रोक लेंगे तो इसका वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। अगर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, होगा थोड़ा होगा पर इतना नहीं होगा, तो वाष्पीकरण इसका कम होगा, इसका कम होगा, पर इसका वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा। अब ये कण फैलेंगे, यानी यहां से ज्यादा कण बाहर निकलेंगे, यहां से कण कम निकलेंगे। ठीक है, तो कुछ देर बाद जैसे जैसे यहां से प्रवाह यहां होता जाएगा, यहां का विलयन हमारे पास जो है उसका आयतन या उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। वापस से सुनो एक बार और, हो क्या रहा है यहाँ पे ऑस्मोसिस की कहानी नहीं है, यहाँ पे किसका है, वेपर प्रेशर। वापस से सुनो, जब अवाष्पशील ठोस मिला देते हैं, वाष्प दाब घट जाता है, तो वाष्प दाब घट गया, तो वाष्प दाब किस में घटा, यहां घटा या यहां घटा? वाष्प दाब यहां पे हमारे पास कम आएगा, यहां वाष्प दाब क्या आएगा, ज्यादा। क्यों आएगा भाई ज्यादा वाष्प दाब? क्योंकि यहाँ का वाष्पीकरण ज्यादा होगा। शुद्ध जल है, रोकने वाला कोई नहीं है, पर इसकी सतह पे विलय के कण होने की वजह से इसका वाष्पीकरण रुक गया, कम हो गया, क्योंकि कण जो है इसे जाने से रोकेंगे, तो कम वाष्पीकरण ज्यादा वाष्पीकरण। अब ज्यादा वाष्पीकरण होने से यहाँ वाष्प फैल गई, जो वाष्प फैल गई वो, यार एक बार बताओ, साम्य होता है ना, जितना हमारे पास
वाष्पीकरण होता है उतना ही संघनन होता है। वाष्पीकरण और संघनन दोनों होते हैं, तो यहाँ पे संघनन तो हो ही रहा है, संघनन तो उसी स्पीड से हो रहा है, पर वाष्पीकरण क्या हो गया, कम। संघनन तो दोनों जगह समान स्पीड से होगा, यानी संघनन दोनों जगह बराबर गति से होगा, केवल वाष्पीकरण की यहाँ पे गति क्या है, कम। तो वाष्पीकरण कम हुआ, वाष्पीकरण ज्यादा हुआ, बेचारे का पानी निकलता गया, आया तो दोनों में बराबर, तो इसमें बराबर आया, इसमें बराबर, पर इसका निकला ज्यादा पानी। ठीक है, ऐसा समझो तुम्हारा खून निकालते जाएं, दोनों को खून दे भी रहे हैं, पर तुम्हारा ज्यादा खून निकाल रहे हैं, तुम्हारे बाजू वाले से कम खून ले रहे हैं, पर दोनों को खून बराबर दे रहे हैं, तो कुछ देर में तुम क्या हो जाओगे, चुसे हुए आम की तरह। ठीक है, तो बेचारा ये जो है इसका पानी निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ, तो यहाँ पे आयतन हमारे पास बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, y का लेवल बढ़ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। बहुत बहुत बधाई, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना है यार कि एक में तो यूरिया 1 विलियन में, 1 विलियन में NaCl, 1 विलियन में कैल्शियम क्लोराइड है। आपको बताना है किसका सबसे अधिकतम डेल्टा टीबी होगा और किसका कम होगा। तुम तो एक काम करो, ग्रेटर देन और लेस देन बता दो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता दो। ठीक है, तो डेल्टा टीबी सबसे अधिक किसका होगा, सबसे न्यूनतम किसका होगा, ये आपको बताना है। तो पॉज द वीडियो, खुद करो, तब मजा आएगा। ये कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें सब समझ में आ गया। चलो पॉज करके कर लिया, मुझे लगता है कर लिया। ईमानदारी, ईमानदारी अपनी जगह, चीटिंग मत कर यार। ठीक है, थोड़ा सा देख ले फिर करें, ऐसा नहीं। अब आंसर जो भी हो आंसर लिख दे, किसका अधिकतम और किसका न्यूनतम, यानी यहाँ पे आपको लिखना है मैक्सिमम और मिनिमम, इसका है तो इसका मिनिमम या इसका मिनिमम, या एरो बना दो। ठीक है, मैं एरो बना दूंगा। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, तो अब मुझे सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास 3 विलियन है, तीनों विलियन में हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लेना, पहले तो नोट डाल के अलग से लिख लेना कि डेल्टा टीबी, ये समझाऊंगा अभी मैं, डेल्टा टीबी, टीबी पहले तो चारों प्रॉपर्टीज लिख ले। पाई आ गया, सब लिखा है मैंने, RLVP लिखा है, ठीक है, डेल्टा TF, इसके बाद टीबी लिख ले, और कोई बचा क्या, वेपर प्रेशर, और ये अलग लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारे आ गए। ये सारी प्रॉपर्टीज, टीबी भी यहीं लिख लेते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, आई भी कह सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, जो हमारे पास वाष्प दाब है और TF है, ये वृत्त क्रमानुपाती होती है। तो समानुपाती होती है, वृत्त क्रमानुपाती, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या आई भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आई और लिख दे बीच, और आई। मैंने क्या बोला इसको समझना, पहले तो इस पर डिब्बा बना ले सुंदर सा। ये फॉर्मूला आपको रट के आना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि यार हमारे पास डेल्टा टीबी कंपेयर करना है, किसका ज्यादा है किसका कम है। तो याद रखना हो क्या रहा है, तीनों में क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा कण मिले हुए हैं, हाँ या ना। जब इसमें कण ज्यादा होंगे तो इसका वाष्पीकरण कम होगा, क्योंकि इसकी सतह पे ज्यादा कण होने की वजह से इसके वाष्पीकरण को ये रोक देंगे। तीनों में सांद्रता सेम है। इसमें आई कितना है, इसका आई 3 है, इसका आई कितना है 2 है, और इसका आई कितना है 1 है। तो हमारे पास क्या होगा, तीनों में अगर कणों की संख्या का अनुपात देखा जाए तो यहां कणों की संख्या सबसे अधिक है। अब सबसे अधिक कणों की वजह से इसमें रुकावट ज्यादा होगी, इसका वाष्पीकरण कम होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, और इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम कण है, सबसे कम रोकेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, देखना, ध्यान से सुनना। अगर फॉर्मूला देखें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, जिसका आई ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा। तो चारों में आई से हम देख सकते हैं, यहां और यहां।
तो हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं, पर समझ लेते हैं। देखो क्या होगा, इसका वाष्पीकरण कम होगा तो इसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा, क्वथनांक बिंदु इसका कम होगा, हाँ या ना। इसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा, इसका क्वथनांक बिंदु कम। इसका क्वथनांक बिंदु कम क्यों है, क्योंकि ये आसानी से वाष्पशील है, आसानी से जो वाष्पीकृत हो जाएगा उसे गर्म करेंगे तुरंत वाष्पीकृत। ऐसा समझो, एक तो शहद है, ये रहा शहद, और एक पानी है। शहद और पानी किसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा है, शहद में कणों के बीच में आकर्षण ज्यादा होता है, वो कहानी अलग है। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे वाष्पीकरण आसान था, तो थोड़ा सा तापमान दे दोगे, थोड़ा सा टेम्परेचर दे दोगे, आसानी से क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत। तो ये आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा, तो इसका क्वथनांक बिंदु कम, जल्दी उबल जाएगा। ये मुश्किल से उबलेगा क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी पानी के कणों को ऊपर ले जाने में। तो ध्यान रखना, हमारे पास इन सब का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इन सब का आंसर हमारे पास क्या होगा, जिसके कण ज्यादा वो आंसर होगा। तो सॉल्यूशन, तो डेल्टा टीबी आ जाए, पाई आ जाए, आरएल वीपी आ जाए, डेल्टा टीएफ आ जाए या टीबी आ जाए, ये किसके समानुपाती होंगे, ध्यान से सुनना, ये सारे समानुपाती होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसके पार्टिकल्स ज्यादा वो ज्यादा। तो हमारे पास सबसे ज्यादा किसका होगा, तीसरे का, फिर इनके लिए आंसर क्या होगा, तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो तीसरे का मान सबसे अधिक, फिर दूसरा, फिर पहला। और जबकि हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या होगा, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब या टीएफ जो है, इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, थर्ड जो है सबसे कम, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का। तो हमारे पास जितने ज्यादा कण होंगे क्वथनांक बिंदु उतना ही अधिक होगा। तो कण ज्यादा, क्वथनांक बिंदु क्या होगा, अधिक। तो इसका क्वथनांक बिंदु अधिक होगा, किसका, इसका। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे सारा रिवीजन हो गया और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।